तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि माइक अपने कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है। तभी उसके पास उसके सुपीरियर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कई सारे निंजाज ने सभी पॉलिटिशियंस और उनके कंट्री के बड़े बड़े लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। साथ ही साथ थोड़ी देर पहले जोसेफ जिन सभी पावर प्लांट को ब्लास्ट करने की धमकी दे रहा था उन्हें भी निंजाज ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब यह सब सुनकर माइक सोचने लगता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या सभी निंजाज ने जोसेफ को धोखा दे दिया है। तभी माइक के पास जेसन का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसने जोसेफ का पता लगा लिया है और उसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से जोसेफ आज रात को नील एवेन्यू स्टेशन से भागने की कोशिश करेगा। यह सुनते ही माइक बोलता है जेसन मुझे यहाँ पर तुम्हारी एक और मदद चाहिए। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कई सारे निंजाज ने कई पॉलिटिशियंस को कैद करके रख रखा होता है। वहीं पर यामाजी एक पॉलिटिशियन से बात कर रहा होता है और अब वह पॉलिटिशियन यामाजी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलने लगती है तो तुम लोग स्टार्टिंग से ही हमें धोखा देना चाहते थे। तुमने हमसे पैसे लिए और हमसे कहा कि तुम्हारे द्वारा बनाए गए पावर प्लांट सभी लोगों को ग्रो करने में मदद करेंगे। पर सच्चाई तो यह है कि तुम अपने फोर्सेस के लिए कमांड एरिया बना रहे थे जहां से तुम जब चाहो तब हम पर अटैक कर सको। तो यामाजी आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, क्या तुम इस कंट्री पर कब्जा करना चाहते हो। यामाजी बोलता है नहीं मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी भी कंट्री का रूलर नहीं बनना चाहता हूँ बल्कि मुझे इस पूरी दुनिया पर कब्जा करना है और मैं अपनी पावर का यूज करते हुए इस पूरी दुनिया में शांति और अमन कायम कर दूंगा जिसके बाद इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग हमेशा खुश रहेंगे। तभी वह पॉलिटिशियन बोलती है यामाजी आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। यामाजी बोलता है इस दुनिया में कई सारे पावरफुल फोर्सेस मौजूद है और वह सभी लोग अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए हमेशा एक दूसरे को टारगेट करते रहते हैं, पर मैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जिसके बाद मेरी निंजा ऑर्गेनाइजेशन ही इस दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स होगी और जो भी हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा हम उसे जान से मार देंगे। और जब इस दुनिया में हमारे अलावा कोई भी पावरफुल पर्सन नहीं बचेगा तब इस पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी। ना ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे और ना ही सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ फाइट करने के बारे में सोचेगी क्योंकि सभी चीजों पर हमारा कंट्रोल होगा। तभी वह लेडी बोलती है तुम अपने छोटे से निंजा ऑर्गेनाइजेशन के साथ यह कभी नहीं कर पाओगे। यामाजी बोलता है अब मेरा निंजा ऑर्गेनाइजेशन कोई छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, मैंने आउजा कंपनी के ऊपर कब्जा कर लिया है और आउजा कंपनी के पास मौजूद सभी टेक्नोलॉजी और पावर सब मेरे कंट्रोल में है जिसका यूज करते हुए मैं यहाँ पर जो चाहे वह कर सकता हूँ। और अभी इस वक्त मुझे यह भी पता है कि जोसेफ कहाँ है और वह कहाँ जा रहा है, पर मैं अभी उसे नहीं मारूंगा। जोसेफ से पहले मुझे एक पर्सन से निपटना है क्योंकि वह पर्सन ही मेरे रास्ते की आखिरी रुकावट है। और अब हमें दिखाया जाता है कि हिगान काफी तेजी में अपने बाइक के ऊपर बैठकर आउजा सिटी की ओर जा रहा होता है। तभी कई सारे गुसोकू गियर्स उस पर अटैक करते हैं पर हिगान उन सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने गुसोकू गियर को वहां पर पहन लेता है और आउजा सिटी के अंदर एंटर करता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जेसन आउजा कंपनी के सैटेलाइट को हैक कर रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ अपने कुछ साथियों के साथ एक जगह पर आता है और अब वह अपने फार्म में मौजूद कई सारे पिग्स को एक एरोप्लेन के अंदर भरता है और अब वह बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इन पिग्स के साथ ट्रैवल करूंगा, खैर जाने दो यह भी मेरे लिए एक एक्सपीरियंस होगा। और अब वह उन पिग्स वाले एरोप्लेन में बैठकर देश को छोड़कर भागने की तैयारी करने लगता है। अब वह एरोप्लेन उड़ने ही वाला होता है कि तभी जोसेफ खिड़की से बाहर देखता है कि माइक एक कार में बैठकर काफी तेजी से एरोप्लेन की ओर बढ़ रहा होता है और अब वह काफी तेजी से आकर उस एरोप्लेन में एक टक्कर मारकर उसे पलट देता है और अब वह अपने कार से बाहर निकलता है। तभी वह देखता है कि जोसेफ पहले ही एरोप्लेन से बाहर निकलकर भाग रहा होता है जो देखते ही माइक उसका पीछा करने लगता है। अब यह देखकर जोसेफ चिल्लाने लगता है ओल्ड मैन आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, तुम्हें अब तक हार मान लेना चाहिए था। पर तभी माइक जंप करते हुए जोसेफ को पकड़ लेता है पर उसी वक्त जोसेफ माइक के हाथ में दांत काटते हुए वहां से दोबारा से भागने लगता है। तभी माइक अपने पास से गन निकालकर उसकी ओर पॉइंट कर देता है और बोलता है अगर तुम अपनी जगह से हिले तो मारे जाओगे। तभी जोसेफ भी अपने स्मार्ट वॉच के ऊपर एक एप्लीकेशन को ऑन करते हुए बोलता है अगर तुम हिले तो मैं सभी पावर प्लांट्स को ब्लास्ट कर दूंगा। माइक बोलता है एक बार ट्राई करके देखो, यहाँ पर मेरे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। यह सुनते ही जोसेफ बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे मरने से डर लगता है। और अब वह उस ब्लास्ट को वहां पर एक्टिवेट कर देता है जो देखते ही माइक गुस्से में उसके ऊपर गोली चला देता है। अब जोसेफ
एक चोटी के ऊपर से लुढ़कता हुआ नीचे गिरता है और तभी वह उठकर देखता है कि उसने जिस पावर प्लांट को ब्लास्ट किया था वह पावर प्लांट वहां पर बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा होता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए वह बार बार उस पावर प्लांट को ब्लास्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर वह पावर प्लांट वहां पर ब्लास्ट नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि जेसन ने पहले ही आउजा कंपनी के उस सैटेलाइट को हैक कर लिया होता है जिसका यूज करते हुए जोसेफ उस जगह पर सभी पावर प्लांट को ब्लास्ट करने वाला होता है। तभी माइक जोसेफ के पास आते हुए उसे काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है, मैं मानता हूँ कि तुम एक जीनियस हो और तुमने हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, पर इसके साथ ही साथ तुम एक क्रिमिनल भी हो और एक क्रिमिनल कभी भी एक कॉप से बच नहीं सकता है। तभी जोसेफ खुद को संभालते हुए बोलता है, हर इंसान से अपनी लाइफ में कोई ना कोई गलती हो जाती है और मैंने भी यहाँ पर गलती की तुम्हें जिंदा छोड़कर। और अगर मेरा उस दिन प्लान किया गया ब्लास्ट गेम सक्सेसफुल हो जाता तो उस लेडी निंजा के साथ साथ तुम भी वहां पर मारे जाते, क्योंकि मैंने उस दिन डी के साथ तुम सभी लोगों को मारने का प्लान बनाया था। अब यह सुनते ही माइक को याद आता है कि उसके आंखों के सामने उस दिन एमा कैसे मारी गई थी और यह याद करके उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में लगातार जोसेफ को वहां पर बुरी तरीके से मारने लगता है और अब वह अपने गन को बाहर निकालकर उसके सर के ऊपर पॉइंट कर देता है। वहीं पर वह काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जो देखकर जोसेफ डर जाता है और अब माइक गन को चला देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आउजा सिटी के अंदर हिगान चलते चलते सिटी के बीचों बीच आ जाता है और अब वो अपने हाथ में मौजूद पावर रिएक्टर को अपने गुसोकू गियर के अंदर डालता है। वहीं पर उसके सामने यामाजी बैठा हुआ होता है, जो हिगान को देखते ही बोलने लगता है, हिगान अब मैं यह समझ चुका हूँ कि तुम्हारा सीक्रेट आर्ट मरकर दोबारा से जिंदा होना नहीं है, जरूर किसी और ने तुम्हारे ऊपर उस सीक्रेट आर्ट का यूज किया होगा। हिगान बोलता है, वह मारी की सीक्रेट आर्ट थी और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। तभी यामाजी बोलता है, हिगान क्या तुम नहीं देख रहे हो कि हमारे निंजा ऑर्गेनाइजेशन के पिछले 600 सालों की मेहनत यहाँ पर रंग ला रही है और अब धीरे धीरे इस पूरी दुनिया पर मेरा कब्जा होगा, तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, मेरे साथ हाथ मिला लो, हम दोनों एक साथ मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हिगान बोलता है, आज मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आज मैं यहाँ पर निंजा ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा करने के लिए आया हूँ, तो मेरे सामने आओ। यामाजी खड़ा होते हुए बोलता है, निंजास कभी नहीं मर सकते, और यह बोलते हुए वह अपने पास से एक जाइंट स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अब हिगान और यामाजी दोनों ही अपने अपने स्वॉर्ड्स का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं पर यामाजी हिगान के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी हिगान काफी तेजी से अटैक करते हुए यामाजी को उसके स्वॉर्ड से दूर कर देता है और अब हिगान काफी तेजी में लगातार यामाजी के ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं पर बिना अपने स्वॉर्ड के यामाजी हिगान का सामना नहीं कर पा रहा होता है, इसीलिए वह अपने स्वॉर्ड को वापस से लेने के लिए उसकी ओर भागता है, पर हिगान बीच में आते हुए उसे रोक देता है और अब वह लगातार यामाजी के ऊपर अटैक करने लगता है और अब वह यामाजी को मारने ही वाला होता है कि तभी यामाजी एक कार के डोर को शील्ड की तरह यूज करते हुए हिगान के अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है और उसी वक्त जाय काफी तेजी से आते हुए हिगान के ऊपर अटैक करता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ एक निंजा की तरह जिया, तो यहाँ पर मैं मरूंगा भी एक निंजा की ही तरह। और अब जाय और यामाजी दोनों एक साथ मिलकर हिगान के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर हिगान उन दोनों के ही अटैक्स को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। यह देखते ही अब यामाजी आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर अब बोर हो चुका हूँ, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह हिगान को पकड़ते हुए अपने सीक्रेट आर्ट सेरेनिटी का यूज करता है और तभी हिगान देखता है तो वह अकेले उस सिटी के अंदर खड़ा होता है, जो देखते ही वह समझ जाता है कि वह एक इल्यूजन में फंस चुका है। इसीलिए वह अपनी पावर का यूज करते हुए इल्यूजन से बाहर आने की कोशिश करता है। तभी उसे यामाजी की आवाज सुनाई देती है, जो उससे बोल रहा होता है, बेवकूफ क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम इतनी आसानी से मेरे सीक्रेट आर्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तभी हिगान को याद आता है कि चीफ ने उसे बताया था कि यामाजी के पास जो सीक्रेट आर्ट मौजूद है उस सीक्रेट आर्ट का यूज करते हुए वह अपने अपोनेंट के दिमाग के साथ खेलता है और उसके जिंदा रहने की होप को खत्म कर देता है। और तभी हिगान अपने पीछे देखता है तो उसके सामने वही सीन प्ले हो रहा होता है जिसमें उसने मारी और जाय के साथ प्रॉमिस किया था कि वह तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे और एक दूसरे के लिए वह लोग जिएंगे और मरेंगे भी। और अब हिगान जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके सामने जाय खड़ा होता है, जो उसे देखकर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, हिगान यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, तुमने मुझे धोखा दिया है, तो तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अब डरकर हिगान पीछे हटता है। तभी वह देखता है कि वह एक जगह पर बैठकर मारी के साथ प्रॉमिस कर रहा होता है कि वह अपनी फैमिली को किसी सेफ जगह पर स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ
वह अपनी फैमिली को मरते दम तक प्रोटेक्ट करेगा। पर तभी वह देखता है कि मारी और उसका बेटा रैन मर चुका होता है और अब अचानक से उसका बेटा उसकी ओर देखते हुए बोलता है, फादर आखिर आपने अपना प्रॉमिस पूरा क्यों नहीं किया, आपकी वजह से हम दोनों मारे गए। और अब हिगान को इसी तरह के कई सारे इल्यूजन्स दिखाई देते हैं और उन सभी इल्यूजन में मौजूद सभी लोग हिगान को ही उनके मौत के लिए जिम्मेदार बता रहे होते हैं। अब इससे हिगान पूरी तरीके से टूट जाता है और अब वह रोते हुए बोलने लगता है, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ। दूसरी ओर रियलिटी में यामाजी ने हिगान का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा रखा होता है और अब वह बोलता है, हिगान जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता हूँ, तो हमारे निंजा ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। अब यह सुनते ही जाय को याद आता है कि एक दिन जब वह मारी के साथ एक जगह पर बैठा हुआ था तब मारी ने उससे कहा था कि फ्यूचर में जाय को भी एक मौका मिलेगा, एक सही डायरेक्शन में अपने फ्यूचर को ले जाने का मौका, और उस वक्त जाय को चुनना होगा कि वह किस तरह का फ्यूचर चाहता है। और अब यह बात याद आते ही जाय के आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वह काफी तेजी से यामाजी की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यामाजी हिगान के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही जाय उस अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर ले लेता है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। पर उसके अटैक से यामाजी भी वहां पर घायल हो जाता है और इस वजह से हिगान भी अपने होश में आ जाता है। वहीं पर यह देखकर यामाजी बोल रहा होता है, जाय मैंने बिल्कुल सही सोचा था, फ्रेंडशिप ने तुम्हारे हार्ट को पॉइजन कर दिया है, तो अब तुम्हें भी यहाँ पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि तुम हमारे निंजा ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को भूल चुके हो। और अब यामाजी एक काफी खतरनाक पंच करते हुए जाय को खुद से दूर फेंक देता है, जिसके बाद वह रोड के अंदर से अपना पावर चार्जर निकालते हुए अपने सूट को चार्ज करता है और अब वह काफी तेजी से रोड के ऊपर एक पंच मारते हुए उसे तोड़ देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा होल बन जाता है और अब जाय हिगान यामाजी के साथ उस होल के अंदर गिरने लगते हैं। और तभी हिगान उठकर देखता है तो उसके सामने एक वायरलेस पावर रिएक्टर होता है, जिसके ऊपर यामाजी बैठा हुआ होता है। और अब यामाजी काफी तेजी में उस पावर रिएक्टर के अंदर मौजूद सभी एनर्जी को अपने सूट के अंदर डालने लगता है, जो देखते ही हिगान भी भागते हुए जाकर अपने सूट को चार्ज करने की कोशिश करता है। पर तभी वह देखता है कि यामाजी बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता है और अब यामाजी एक काफी खतरनाक पंच मारकर हिगान को दूर फेंक देता है और अब वह काफी तेजी में हिगान के ऊपर अटैक करते हुए उसे घायल करने लगता है, जिसके बाद वह एक जगह पर हिगान को पकड़ते हुए बोलता है, हिगान तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते हो, मैंने इस दुनिया में कई वॉर्स देखे हैं और यह सब देखकर मैं बोर हो चुका हूँ, इसीलिए मैं इस दुनिया में पीस कायम करना चाहता हूँ और इस दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए अगर मुझे लोगों को मारना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह बोलते हुए वह हिगान के चेस्ट में 2 स्वॉर्ड दे मारता है और अब वह बोलता है, हिगान तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते हो, क्योंकि अब तक मैंने यहाँ पर अपनी 10% पावर का भी यूज नहीं किया है, तो अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। यह बोलते हुए वह उस पावर रिएक्टर के अंदर मौजूद सभी एनर्जी को अपने सूट के अंदर डालने लगता है और अब वहाँ पर आसपास मौजूद सभी पावर प्लांट के अंदर से भी निकलकर एनर्जी उसके सूट के अंदर जाने लगती है, जिससे उसकी पावर काफी तेजी से बढ़ती चली जा रही होती है। वहीं यामाजी बोल रहा होता है, पिछले कुछ सालों में मैंने इतना सब कुछ किया है कि मेरे प्लान को यहाँ पर कोई भी फेल नहीं कर सकता है, और अगर किसी वजह से मेरा प्लान फेल भी हो गया तो आउजा कंपनी के सभी पावर रिएक्टर पर मेरा कब्जा है, मैं जब चाहूँ तब इन्हें ब्लास्ट करके इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ। तभी हिगान देखता है कि वह मारी के पास लेटा हुआ है और अब वह मारी को देखते हुए बोलता है, मारी मैं यहाँ पर यामाजी को नहीं हरा सकता हूँ, शायद से यही मेरा अंत है। मारी बोलती है, आखिर तुमसे यह किसने कहा, जब तक तुम यहाँ पर जिंदा हो तब तक तुम कुछ न कुछ करके यामाजी को रोक सकते हो, और कहीं तुम मेरी निंजा फिलॉसफी को भूल तो नहीं गए, तुम्हें बर्फ की तरह गर्म और आग की तरह ठंडा बनना है, जिसके बाद तुम अपने सामने आने वाले सभी मुसीबतों का काफी आसानी से सामना कर पाओगे। दूसरी ओर यामाजी की पावर लगातार बढ़ती ही चली जा रही होती है। तभी हिगान उठकर खड़ा होता है और तभी उसे एमा की बात याद आती है, जिसमें एमा ने उसे बताया था कि यह सूट सीधा हिगान के ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, जिस वजह से हिगान अपनी पावर को जिस तरह इमेजिन करेगा यह सूट उसी तरह उसकी पावर को बढ़ाता चला जाएगा। और तभी हिगान के गुसोकू गियर का कलर चेंज हो जाता है और अब वह जाय के सीक्रेट आर्ट थंडर क्लैप का यूज करते हुए यामाजी की ओर आगे बढ़ता है, जो देखकर जाय काफी ज्यादा हैरान होता है। और अब हिगान बिजली की स्पीड में लगातार यामाजी के ऊपर अटैक करते हुए उसे घायल करने लगता है। वहीं पर यामाजी बोल रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और अपर निंजा को बस एक ही सीक्रेट आर्ट बताया जाता है, तो आखिर हिगान के पास 2 सीक्रेट आर्ट कैसे हैं।
और अब हिगान वहां पर लगातार अटैक करते हुए यामाजी को बुरी तरीके से घायल कर देता है, जो देखते ही यामाजी एक जगह पर रुकते हुए अपने सूट के अंदर मौजूद सभी लाइटनिंग एनर्जी को हिगान की ओर फायर करता है, जो देखते ही हिगान अपने स्वॉर्ड के साथ काफी तेजी से उस एनर्जी को एनकाउंटर करने के लिए आगे बढ़ता है और अब वो उस लाइटनिंग एनर्जी को चीरते हुए यामाजी के ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देता है। अब इससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और यामाजी की सूट के अंदर मौजूद सभी एनर्जी उसके सूट से बाहर निकल जाती है। और अब यामाजी मरते हुए बोलता है, हिगान भले ही तुमने यहाँ पर मुझे हरा दिया हो, पर यहाँ पर मेरे कई सारे सबॉर्डिनेट्स अभी भी जिंदा है जो मेरे इस सपने को जरूर पूरा करेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी निंजास जिन्होंने पॉलिटिशियंस को कैद करके रख रखा होता है, उनके ऊपर कई सारे एग्जाइल निंजा अटैक करते हुए उन्हें मार देते हैं और उन सभी एग्जाइल निंजा को यह काम करने के लिए विलेज के चीफ ने भेजा होता है। दूसरी ओर हमें माइक को दिखाया जाता है जिसके पास कई सारे पुलिस वाले पहुंच चुके होते हैं और अब वह सभी पुलिस वाले जोसेफ को वहां पर अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं पर माइक को याद आ रहा होता है कि जब उसने जोसेफ के ऊपर अपने गन को पॉइंट किया था तब वह काफी ज्यादा गुस्से में था, जो देखकर जोसेफ काफी ज्यादा डर गया था और यह देखकर माइक ने उसके ऊपर गोली चला दी थी, पर वह गोली उसने उसके सर में नहीं बल्कि कान में मारी थी, जिससे वहां पर जोसेफ ने अपने पैंट को गीला कर लिया था और यह देखकर माइक को वहां पर काफी ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि अब वहां पर जोसेफ का घमंड पूरी तरीके से टूट चुका था। तभी माइक वहां पर सभी पुलिस वालों को आपस में बात करते हुए सुनता है कि जिन निंजाज ने गवर्नमेंट ऑफिसर और पॉलिटिशियंस को किडनैप किया था वह सभी लोग मारे जा चुके हैं और अब सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ पर आजाद है। आखिर यह काम किसने किया? यह सुनते ही माइक हंसते हुए बोलने लगता है, हिगान तो तुमने यहाँ पर अपना काम पूरा कर दिया। दूसरी ओर हमें जाय को दिखाया जाता है जो अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए खुद को मारने जा रहा होता है, पर तभी हिगान उसे रोक लेता है और बोलता है, नहीं तुम यह नहीं कर सकते हो। जाय बोलता है, नहीं, मैंने अपने मास्टर के ऊपर अटैक किया, इसकी एक ही सजा है, मुझे यहाँ पर मरना होगा और मैं तुम्हारी तरह निंजा ऑर्गेनाइजेशन के रूल को तोड़ नहीं सकता हूँ। हिगान बोलता है, अब यहाँ पर कोई भी निंजा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो तुम्हें अब उसके रूल्स को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अब यहाँ पर तुम अपने एक नई लाइफ की शुरुआत कर सकते हो। मुझे यह समझने में थोड़ा टाइम लगा, पर अब मैं यह समझ चुका हूँ कि यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए कई सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और अब उन सभी लोगों के लिए मैं अपनी लाइफ में यहाँ पर आगे बढ़ूंगा और उनके लिए जिंदा रहूंगा। तो उन सभी लोगों के लिए मुझे, तुम्हें, हम दोनों को यहाँ पर जिंदा रहना होगा। जाय बोलता है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर मेरे जिंदा रहने की कोई वजह बची हुई है? हिगान बोलता है, यह दुनिया बहुत बड़ी है तो एक जर्नी पर निकलो, तुम्हें जिंदा रहने की कोई ना कोई वजह जरूर मिलेगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि हिगान अपने गुसोकू गियर और अपने सभी पुराने निंजा इक्विपमेंट्स को एक लेक के अंदर फेंक देता है और अपने एक नई लाइफ की शुरुआत करता है और यहीं पर यह एनीमे खत्म हो जाता है।